या हाय गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम करता हूं आप सबका एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मनी इज एवरीथिंग। गाइस, थैंक यू सो मच आपकी विशेष के लिए। मैं कहीं ना कहीं 95% रिकवर हो चुका हूं और होप सो आपको आज से फुल्ली एनर्जी के साथ वीडियो मिलने वाला है और कुछ बेहतर करेंगे, कुछ बहुत बड़ा करेंगे। खुली एनर्जी के साथ करेंगे, बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी के साथ करेंगे, निगेटिविटी को दूर करेंगे और स्टार्ट करते हैं एक बार फिर ऐसी जर्नी जहां पर प्रॉफिट के चांसेस 90% है, जहां पे आपको विदाउट एनी स्ट्रेटजी आपको विद सिक्योरिटी मिलती है। गाइस, अगर लगता है वन साइड जाना है तो वन साइड जाना है। जब लगता है स्ट्रेटजी दोनों साइड बननी है तो पोजीशन दोनों साइड बननी है। कुछ भी मिस आपसे नहीं होने वाला है। दूर कीजिए अपनी निगेटिव एनर्जी को, आइए पॉजिटिव एनर्जी के साथ। यहां पर पैसा बनता है, ये स्टॉक मार्केट सबका है बॉस, ये सबका है। यहां पर पैसा बेतुका बनता है। अगर कोई भी बिजनेस हो दुनिया में उठा के देखिए आप, कोई भी बिजनेस आप करते हो, आसपास के लोग करते हो, सिर्फ वहां पे सक्सेस रेशियो जो होता है वो 10% होता है। 90% हर कोई उसमें फेल होता है। वो कोई भी बिजनेस हो, वही स्टॉक मार्केट है। सेबी भी यही बोलता है कि एफ में, फ्यूचर एंड ऑप्शन में 10% लोग सक्सेस होते हैं, 90% लोगों को लॉस होता है। ऐसा हर एक बिजनेस में होता है। पहले ये अपने माइंड को सेट कीजिए कि आप जिस बिजनेस में हैं वहां पे अगर लॉसेस होते हैं तो प्रॉफिट भी बहुत बड़े होते हैं। अगर आपको एक दिन में यहां पे 1 लाख रुपीस का लॉस हो सकता है तो एक दिन में आपको 1 लाख का प्रॉफिट भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपने किस लेवल पे एंट्री की, आपका पोजीशन साइजिंग क्या था, आपका कॉन्फिडेंस क्या था उस पोजीशन पर, और आपका बिलीफ सिस्टम क्या था, एक्सपीरियंस आपका था या जिसके थ्रू आपने, जिसका एक्सपीरियंस आपने लिया उसका एक्सपीरियंस यूनिक था या नहीं था। वो कहीं से कहीं ना कहीं आपसे बेनिफिट तो नहीं उठाना चाहता था। ये बहुत सारी ऐसी कैलकुलेशन आती है इस मार्केट में बड़ा प्रॉफिट करने के लिए। तो गाइस, मैं वेलकम करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मनी इज एवरीथिंग। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट में बेल आइकन जरूर प्रेस करना। उसका रीजन सबसे बड़ा ये है, आज की वीडियो जाकर देखिए, मैंने एक स्ट्रेटेजी शेयर की थी विदाउट एनी कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं लेता हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसकी सक्सेस रेशियो 90% है। अगर आप इस वीक में आप मेरे साथ जुड़े हैं तो जाइए पिछले 2 महीने का वीडियो देखिए, जहां पर ना जाने कितने जैकपॉट कॉल आपके साथ शेयर किए गए हैं। यहां पर इस चैनल पर एक बार बैंक निफ्टी का पुट 104 104 रुपए का प्रीमियम 2000 रुपीज हुआ है इन अ सिंगल डे, और वो कॉल हमने सजेस्ट किया था आपको। फिन निफ्टी का 55 रुपीज का प्रीमियम 525 हुआ जब इलेक्शन का आउटकम आया, जब मध्य प्रदेश और राजस्थान का आउटकम आया इलेक्शन का 4 नवंबर। जाके देखिए वीडियो, ये चैनल यूनिक है गाइस। जितनी जल्दी अंडरस्टैंड कर लेंगे और बिलीव करेंगे, सबसे पहले बिलीव कीजिए, आप जिसके साथ जुड़ रहे हैं 100% ये बिलीव करके चलिए कि आपको प्रॉफिट होगा। अगर निगेटिव सोचेंगे, निगेटिविटी के साथ आएंगे तो डेफिनेटली आपके साथ बुरा ही होना है। अगर पॉजिटिव एनर्जी के साथ आएंगे, बिलीव सिस्टम को फॉलो करेंगे तो आज नहीं कल नहीं तो परसों आप प्रॉफिटेबल होने वाले हो। और इस चैनल के व्यूअर से मेरा ये कमिटमेंट है गाइस, अभी तो मैं स्टार्टिंग मैंने की भी नहीं है, ये तो जस्ट ट्रेलर था, पिक्चर तो पूरी की पूरी बाकी है। अगले 6 महीने आपकी फाइनेंशियल हेल्थ बिल्कुल सुधरने वाली है। आपका पोर्टफोलियो अगर मल्टीपल ना कर दिया तो यहीं पे आप कमेंट करके बोलना कि आपने कुछ बोला था। आज एक भी व्यूअर अगर ये बोल दे कि वो लॉस में है मेरी स्टडी के साथ में, तो बोलना कि हाँ ये फेक है। हम फेक नहीं है गाइस, ये चैनल यूनिक है, ये एक्सपीरियंस यूनिक है। ये आपको वो पोजीशन बनवाता है जहां पे आप स्ट्रेस फ्री रहते हैं पूरे दिन, आप टेंशन फ्री सो सकते हैं आराम से, आपको टेंशन नहीं है। दुनिया में कुछ भी बड़ा हो गया तो आपको बड़ा प्रॉफिट होगा, इस बात की मेरी गारंटी है। आप आराम से सोएंगे यहां पर पोजीशन बनाने के साथ में। तो गाइस, बात करने वाला हूं आज मार्केट अगले हफ्ते क्या रह सकता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी क्या लग रहा है, बैंक निफ्टी क्या लग रहा है। दूसरा, आज जो स्ट्रेटेजी शेयर की गई थी उसका स्टेटस क्या है, और डाउ फ्यूचर अभी क्या चल रहा है, और एफआईएस का डेटा क्या बोलता है। सबसे पहले बात करता हूं निफ्टी की। निफ्टी आज प्लस में क्लोज होने में कामयाब हुआ। निफ्टी क्लोज हुआ है प्लस में 64 पॉइंट प्लस 21,782 करंट मार्केट प्राइस। बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया है। उसका मैंने क्यों जज किया था इसको बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करेगा, इसका रीजन मैं आपको देता हूं आगे। क्यों लॉन्ग एंगल इसमें बनवाया उसका रीजन भी आगे मैं डिस्कस करने वाला हूं। बैंक निफ्टी 45,634
फिन निफ्टी में भी अच्छा खासा आज रनअप देखने को मिला। फिन निफ्टी ने भी एक बाउंस दिया है अच्छा खासा। फिन निफ्टी 20,203। गाइस मैंने आपको कल एक स्ट्रेटेजी सजेस्ट की थी कि अगर बैंक निफ्टी आपको 44,500 के लेवल पर दिखाई दे तो आपको कॉल बाय करना है फिन निफ्टी का। एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल में मैं तेजी देख रहा था, लेकिन मार्केट फ्लैट टू निगेटिव खुली। एक बार बैंक निफ्टी नीचे गया, हमने अपने लेवल्स का वेट किया, लेकिन वो उस लेवल तक नहीं पहुंचा, क्योंकि उसका रीजन सबसे बड़ा मैं बताता हूं क्या था। उसका रीजन था सबसे बड़ा एक कॉमन सोच बन चुकी थी कल आरबीआई की पॉलिसी आने के बाद कि बैंक निफ्टी में और तेज गिरावट होगी, बैंक निफ्टी खुलते ही नीचे जाएगा, बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग होगी। हमने भी ये अज्यूम किया था कि एक बार गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है, लेकिन सबकी एक कॉमन सोच मिल चुकी थी। ऑपरेटर बहुत स्मार्ट होता है, उसने बैंक निफ्टी को नीचे लेकर गया, लेकिन वहां से बाउंस दिया। पहले बाउंस दिया, फिर निगेटिव लाया, फिर बाउंस दिया और सस्टेन कर दिया उसने एक बार ले जाकर पोजीशन को, वो बैंक निफ्टी को पॉजिटिव में। वहीं पे हमारा कॉल जनरेट हुआ। मैंने आपको स्ट्रेटेजी शेयर की कि आप 45,600 का कॉल बाय कीजिए 300 कुछ रुपीस में, और 45,200 का पुट बाय कीजिए 300 रुपीस कुछ में, और वो पोजीशन आपने बनाई होगी। और उम्मीद करता हूं पोजीशन आपने होल्ड भी की होगी, क्योंकि एक टाइम पर उस पोजीशन में 50 पॉइंट्स का गैप आ चुका था प्रॉफिट में। और गाइस यहां पे एक बात और मैं आपसे क्लियरली बोल देता हूं, जब मैं पोजीशन आपको बनवाता हूं, आप पोजीशन बनाते हैं, बनाने के बाद दो चीजें होगी, या तो प्रॉफिट में जाएगी या लॉस में जाएगी। अगर मैंने बोला है कि हम मंडे तक होल्ड करेंगे, तो आप मुझे मैसेज मत करा करो कि लॉस में जा रही है कि हमें क्या करना है। उसको मैं वॉच कर रहा हूं, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं आपको मैसेज करके बताऊंगा कब आपको एग्जिट करना है। टारगेट वही रखा था कि 100 पॉइंट मिल जाएंगे एक बार को। 50 से 60 पॉइंट का गैप उसमें आ चुका था, लेकिन जो टारगेट था 100 पॉइंट गैप का वो नहीं मिला। लेकिन उम्मीद करता हूं मंडे उसका टारगेट आपको मिल जाएगा ओपनिंग पर ही। दूसरा, अभी करंट की बात कर लेता हूं, करंट में क्या चल रहा है मार्केट, वर्ल्ड मार्केट। पहले बात करते हैं डाउ फ्यूचर की। डाउ फ्यूचर अभी माइनस में है 26 पॉइंट, S&P 500 प्लस में है 5 पॉइंट, नेस्डेक फ्यूचर प्लस में है 20 पॉइंट। अभी ये जस्ट ओपन हुआ है और अभी चलना शुरू किया है, और ये लाइफ टाइम हाई पे है, ये याद रखना। दूसरी बात, क्रूड ऑयल 82 के करीब चल रहा है, 80 के ऊपर रहेगा, थोड़ी प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा अभी प्रॉब्लम नहीं है। करेंसी 83 और यूएस डॉलर INR 104 के 104 के नीचे आया है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसे रिलीफ मिला है। और बॉन्ड यील्ड्स 4.19, थोड़ा यहां पे इशू चल रहा है। गाइस एफआईएस का डेटा जो आया है वो पॉजिटिव आया है। कल का एफआईएस का डेटा बहुत निगेटिव था। एफआईएस के डेटा को देखकर, कल के डेटा को देखकर ऐसा लगता था कि मार्केट आज क्रैश कर जाएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं डेटा को मैनिपुलेट किया जा रहा है। जो डेटा दिखाया जा रहा है एक्चुअल में वो डेटा है ही नहीं, क्योंकि कल इतना बियरिश डेटा था एफआईएस का। इसका मतलब मार्केट को आज पॉजिटिव बंद होना ही नहीं था, और बैंक निफ्टी को कम से कम 1000 पॉइंट गिनना था। तो मुझे ऐसा लगता है एफआईएस के डेटा को मैनिपुलेट किया जा रहा है बहुत बुरी तरह, जिससे कि कंफ्यूज हो रिटेलर और वो पोजीशन उसके फेवर में बनाए और ऑपरेटर पोजीशन को जस्ट अपोजिट लेकर जाए। मुझे ऐसा लगता है ये पूरा मैनिपुलेशन चल रहा है। हमें अपनी स्ट्रेटेजी पे कायम रहना है। जहां पे लगेगा कि हमें हेजिंग के साथ बनानी चाहिए पोजीशन, हम हेजिंग के साथ बनाएंगे। एफआईएस का डेटा आज पॉजिटिव है, पॉजिटिव आया, कैश में शायद छोटा नंबर आया लेकिन पॉजिटिव नंबर है। ये बड़ी बात है एफआईएस की तरफ से। अभी गिफ्ट निफ्टी 11 पॉइंट माइनस दिखा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आज भी डाउ फ्यूचर शायद एक हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग दिखा दे, वो डिपेंड करता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद आज भी वहां से आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। बात करता हूं अगले हफ्ते मार्केट क्या रह सकता है। मुझे ऐसा लगता है अगले हफ्ते मार्केट बूम करेगा। इंडियन मार्केट में 100% इस बार ब्रेकआउट आने वाला है और ब्रेकआउट सस्टेन करेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी 22,125 फिर से क्रॉस करेगा और नया लाइफ टाइम हाई बनाएगा। कहीं ना कहीं मार्केट में बहुत स्ट्रेंथ है। अगर मार्केट को गिरना था तो आज से बढ़िया दिन नहीं था मार्केट के लिए गिरने के लिए,
क्योंकि इतनी निगेटिव न्यूज आने के बाद भी अपना मार्केट नहीं गिरा। तो अंडरटोन बहुत पॉजिटिव है। इंडियन मार्केट मुझे लगता है अब एक ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है। 22,000 22,200 300 के लेवल्स आपको बहुत जल्दी दिखाई देने वाले हैं। और मैं कोई सरप्राइज नहीं होऊंगा कि आपको यहां से बैंक निफ्टी में भी आउट परफॉर्मेंस दिखाई देनी शुरू हो जाए। उसका रीजन जितनी निगेटिव न्यूज आनी थी बैंकों के लिए वो आ चुकी है। रिजल्ट की निगेटिव न्यूज वो आ चुकी है। आरबीआई की पॉलिसी की तरफ से निगेटिव न्यूज आनी थी वो आ चुकी है और बैंक निफ्टी उसको आज डिस्काउंट कर चुका है। अब एचडीएफसी बैंक भी कितना गिरेगा वो गिर चुका है। अब मुझे लगता है कि बैंकिंग में एक अच्छी खासी बाइंग आपको देखने को मिलेगी अगले हफ्ते। एक ट्रेंडिंग मार्केट मुझे ऐसा लगता है मार्केट ऊपर की साइड देखने को मिलेगा। उसका रीजन एक सबसे बड़ा आज का मार्केट का सेशन है। उसका रीजन आप ऑब्जर्व कीजिए, सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए। कल शाम तक हर किसी के जबान पर यह था कि मार्केट क्रैश करेगा, बैंक निफ्टी क्रैश करेगा। हर कोई ये सोच रहा था कि मार्केट में एक बड़ी गिरावट आएगी, लेकिन हमारी कैलकुलेशन क्या थी, हमने नीचे भी बाय करने के लिए बोला था। ये आप समझिए ये चैनल क्यों यूनिक है, ये एक्सपीरियंस क्यों यूनिक है। आप टाइम टू टाइम इस चीज को रियलाइज कीजिए। क्यों मैंने बोला था आपको कि अगर नीचे आएगा तो हमें बाय करना है, क्योंकि हमें कॉमन सोच को बीट करना है। कॉमन सोच सिर्फ ये थी कि आरबीआई ने जो स्टेटमेंट दिया है उसके बिहाफ पर मार्केट कल भी क्रैश करेगा, ऐसा लगा भी सुबह। तो जिन लोगों ने पोजीशन एज ए ट्रेडर रिटेलर एक कॉमन सोच हुई कि क्रैश करेगा, फ्लैट टू निगेटिव खुला मार्केट, तो यहां पर यह लगा हर ट्रेडर को मार्केट शार्पली डाउन होगा। तो उस कंडीशन में बहुत लोगों ने बैंक निफ्टी शॉर्ट की है, बहुत ट्रेडर ने बैंक निफ्टी के पुट बाय किए हैं और बहुत ट्रेडर ने बैंक निफ्टी के कॉल शॉर्ट किए हैं। और बैंक निफ्टी को किसी को भी बैंक निफ्टी की इतनी सी भी उम्मीद नहीं थी कि बैंक निफ्टी 700 पॉइंट प्लस में हो जाएगा, 700 पॉइंट प्लस में, और एक के बाद एक लेवल तोड़ता चला जाएगा और 45,500 के ऊपर क्लोजिंग देगा। क्योंकि कहीं ना कहीं 45,500 पर एक हैवी कॉल राइटिंग शो कर रही थी, वहां का कॉल राइटर ट्रैप हो चुका है। किसी को भी इतनी सी उम्मीद नहीं थी कि बैंक निफ्टी आज के सेशन में आउट परफॉर्म कर सकता है। उसको लीड करने वाला सबसे बड़ा आईसीआईसी बैंक था, आईसीआईसी बैंक ने लीड किया। एचडीएफसी बैंक के साथ साथ में आईसीआईसी बैंक का भी बहुत अच्छा वेटेज है बैंक निफ्टी में। तो मेरे अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी और निफ्टी अगले हफ्ते आउट परफॉर्म करने वाली है। बाय ऑन डिप रखना है और उम्मीद करता हूं जो आपने स्ट्रेटेजी बनाई है आज मंडे, आपको एनी हाउ इसमें प्रॉफिट मिलने वाला है और ठीक ठाक प्रॉफिट मिल जाएगा। और कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस एक बार फिर एनहेंस होने वाला है इस चैनल पर और यहां की स्ट्रेटेजी पर। गाइस ये चैनल यूनिक है, ये एक्सपीरियंस यूनिक है। आज बोलते हैं लोग कि हम सो नहीं पाएंगे पोजीशन बना के, अरे ऐसी पोजीशन बनवाएंगे हम आपसे कि आप आराम से सो भी पाएंगे, आराम से उठ भी पाएंगे, आराम से खाना भी खा पाएंगे, डिनर लंच आराम से कर पाएंगे फैमिली के साथ विदाउट एनी टेंशन, आप टाइम स्पेंड कर पाएंगे। दूसरा सबसे बड़ा, वर्ल्ड में कुछ भी हो जाए, अगर कुछ भी बड़ा होता है तो आपकी पोजीशन प्रॉफिट में कटेगी, आपको टेंशन नहीं लेनी है। तो ऐसी स्ट्रेटेजी हमने बनवाई है, बार बार बनाई है और लास्ट वीक भी बनाई थी जिसमें हमने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया था। तो ये था आज तक का अपडेट। उम्मीद करता हूं मंडे से आपको एक पॉजिटिव साइड में ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिलेगा। एफआईएस का डेटा यही शो कर रहा है और उम्मीद करते हैं ग्लोबल जितना गेन किया है, ग्लोबल मार्केट में जितना रनअप आया है, इंडियन मार्केट को अभी उतना पैचअप करना बाकी है। दूसरी बात गाइस, जब भी मैं बोलता हूं, लास्ट टाइम भी आपसे बोला था, वीडियो को आप लाइक किया करो, उसके बाद शेयर किया करो, लेकिन आप लोग वो नहीं करते हो। और एक बात और मैं बता दूं आपको, कुछ ऐसे कमेंट्स आते हैं जो निगेटिव होते हैं, जो हमें कमियां ढूंढ रहे हैं, ठीक है ना। मैं पहले ही उनको क्लियर कर दूं कि गाइज मेरा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है, ना मैं किसी यूट्यूब से अर्निंग करता हूं, मुझे कोई पैसे का लालच नहीं है। मैं डे वन से बोल रहा हूं, मैं कहीं ना कहीं मैं लोगों की वीडियोस देखता था, मैंने यूट्यूब पर वीडियोस देखी जो एनालिस्ट करते हैं, जो आपको व्यूज शेयर करते हैं, उनके व्यूज में मैंने गड़बड़ी पाई और कुछ मेरे क्लाइंट्स ने कहा कि हमने इसका चैनल सब्सक्राइब किया हुआ, इतने हमसे पैसे ले रहा है, लेकिन हमें ये पोजीशन बनाता है, हमें यहां फंसवा दिया, वहां फंसवा दिया। तो जो सब कुछ आपको फ्री में मिल सकता है सिंपल वे में, तो क्यों वो लोग इतना बड़ा चार्जेस करते हैं। वो माइनर सा करते हो तो समझ में आता है, लेकिन वो बहुत बड़े बड़े चार्जेस
हिसाब से लेते हैं। एक मासूम ट्रेडर से जिसको मार्केट का एम तक नहीं पता होता, उसका भी पहले खून चूस लिया जाता है। मैं वो चीज को रोकने के लिए यूट्यूब पर आया हूं। आप लोगों को जो समझना है आप लोग वो समझो। जो मेरे साथ जुड़ा है, ऑनेस्टली ये मेरी उससे कमिटमेंट है कि आने वाला टाइम गाइस आपका है। सपने बड़े बनाइए, ड्रीम बड़ा देखिए। लॉसेस हुए ना इस मार्केट में, और ये मेरा मैसेज उन लोगों के लिए है, उन ट्रेडर के लिए है जो स्टॉक मार्केट में अभी तक लॉस कर चुके हैं। मैं उनसे बार बार बोलता हूं, अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। और मैं उनको दो लाइन बोलना चाहूंगा। गाइस, सबसे पहले बिलीफ सिस्टम को फॉलो कीजिए, अपने ऊपर बिलीव कीजिए कि अगर पैसा इस मार्केट में गया है, इस बिजनेस में गया है, तो आएगा भी यहीं से। आपने जब गवाते टाइम क्या एक्सपीरियंस किया उसको नोट डाउन कीजिए, आपको वो मिस्टेक नहीं करनी है। गाइस, यहां पर अगर आप ये सोच कर आएंगे कि आपको लॉस कवर करना है तो आप नहीं कर पाएंगे। आप पिछला भूल कर आइए। अब जब सिस्टम पे बैठे 9:15 पर, आपके दिमाग में कैलकुलेशन ये होनी चाहिए कि मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपए है तो मुझे 20 से 25,000 का प्रॉफिट बुक करके घर ले जाना है, चाहे वो एक ट्रेड में आए या 2 ट्रेड में आए। 10,000 का टारगेट रखिए, 10,000 मुझे बुक करके घर ले जाना है। उसके अलावा दूसरा ट्रेड आपको नहीं करना है। आप प्रॉफिट के बारे में सोचिए, लॉस के बारे में सोचना बंद मत कीजिए। उसको स्टार्ट कीजिए 3:30 के बाद। जितना पेन लेना है, जितना डिप्रेशन में जाना है, 3:30 के बाद जाइए या 9:15 से पहले जाइए। मैं सच बता रहा हूं, आपकी बॉडी लैंग्वेज ये प्रॉफिट स्टॉक मार्केट में आपकी बॉडी लैंग्वेज पे डिपेंड करता है, आपके एक्शन पे डिपेंड करता है, आपके बिलीफ सिस्टम पे डिपेंड करता है, और आपके कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे पोजीशन बना रहे हो। उस लेवल पे बनाने के बाद आपका कॉन्फिडेंस क्या बोलता है। क्या आप पैनिक करने लगते हो, आपकी हार्ट बीट तेज होने लगती है? ऐसा कुछ होता है तो प्रॉब्लम आपके पोजीशन साइजिंग में है। पहले कैलकुलेशन कीजिए, कॉन्फिडेंस रखिए। कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो गाइस बिलीव मी, नहीं प्रॉफिट बना पाएंगे। आपकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव नहीं होगी तो आपका एक्शन पॉजिटिव नहीं होगा। अगर दिमाग में पूरा कचरा भरा हुआ है पास्ट का, जो लॉसेस हो चुके हैं, या पर्सनल लाइफ में कोई इशू चल रहा है और उसको लेकर आप मार्केट में आते हो, उसको लेकर आप मार्केट में उतरते हो, आपकी दिमाग में कुछ और चल रहा है, आपको क्लियर नहीं है, उस दिन ट्रेड मत कीजिए। आप जिस दिन कंफ्यूजन है उस दिन ट्रेड मत कीजिए। मार्केट में कंफ्यूजन है उस दिन ट्रेड मत कीजिए। मार्केट को जितना सिंपल रखेंगे उतनी जल्दी पॉजिटिव उस दिन पैसा बनाना शुरू कर देंगे। सबसे पहले पॉजिटिविटी लाइए अपने अंदर, निगेटिविटी को दूर कीजिए। लोग बोलते हैं ना, इस पे मार्केट में पैसा बर्बाद होता है। अरे गाइस, जोमेटो का शेयर 63 रुपए था, 63। अभी 6 महीने पहले मैंने अपने क्लाइंट को बाय कराया था, 108 पे उसको एग्जिट करा दिया। आज 150 रुपीज हो चुका है 6 महीने के अंदर। ये पावर इस मार्केट की है। जितनी जल्दी अंडरस्टैंड करेंगे उतनी जल्दी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। नहीं करेंगे, कंफ्यूजन में रहेंगे, दूसरों को कहीं ना कहीं मार्क करते रहेंगे, दूसरों में निगेटिविटी ढूंढते रहेंगे, तो आप बहुत पीछे जा रहे हैं। अपनी निगेटिविटी के, अपने पास के लॉसेस से सीखिए, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आइए आप इस मार्केट में और आगे बढ़िए। मिलकर चलेंगे, साथ चलेंगे एक ऐसी उड़ान में जहां पे प्रॉफिट के चांसेस 90% होंगे और लॉस के चांसेस 10%। अभी तो पिक्चर पूरी बाकी है गाइस। मैंने अपने एक्सपीरियंस का 5% भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर नहीं किया है। मैं ऐसे ऐसे जैकपॉट ट्रेड निकालने वाला हूं जहां पर प्रीमियम 50 रुपीज का 200 रुपए 200 भी होगा, बहुत जल्दी होगा, और यहीं पर होगा, यहां पर बैठकर बात कर रहे होंगे। तो गाइस, ये था पूरा अपडेट मंडे ट्यूसडे के लिए। मुझे नेक्स्ट वीक में मार्केट बहुत सही लग रहा है, स्टेबल मार्केट लग रहा है, इंडियन मार्केट। और कल के लिए 2 वीडियो लेकर आने वाला हूं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, पोजीशन साइजिंग के ऊपर और स्टॉप लॉस के ऊपर। उसको मिस मत करना। लास्ट में डिस्क्लेमर, अभी तक हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है, उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी हो जाएंगे। लास्ट टेलीग्राम चैनल अभी तक नहीं बना है। कोई भी किसी तरह के मैसेज करे, कुछ भी आपको पैसे मांगने, कुछ भी डिमांड करे, गाइस प्लीज किसी को कोई रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है। बहुत जल्दी इसी महीने हम साथ जुड़ने वाले हैं। तो ये था अपडेट। उम्मीद करता हूं आपका वीकेंड बहुत पॉजिटिव रहेगा, एनर्जेटिक रहेगा। पोजीशन को भूल जाइए, जो पोजीशन हो चुकी है उसको खत्म कीजिए। आज का जो ट्रेडिंग का सेशन था पूरे वीक का या पिछली जिंदगी का खत्म कीजिए। सैटरडे संडे एंजॉय कीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए, अपने आप से बात कीजिए, अपने ऊपर टाइम स्पेंड कीजिए, अपनी गलतियों को नोट कीजिए, मिस्टेक लिखिए, क्या क्या की है, क्यों नहीं हुआ इतना बड़ा प्रॉफिट। फिर उसके बाद मंडे मिलते हैं। मैं कल आपको अपडेट करूंगा, 2 वीडियो जरूर मैं आपको बनाने वाला हूं, उसको मिस मत करना। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई चैनल। लव यू दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद।